इतनी महंगाई का दौर है और ये आपका स्टॉल मैंने देखा है, इसमें से गुजारा हो जाता है आपका? फैमिली में कितने लोग हैं आपके, कुछ बता दें। यार गुजारा माशाल्लाह होता है। फैमिली में तो हम 5 बंदे, लेकिन फिर भी शुक्र करता है। महंगाई बहुत है यार। इतने स्टॉल से आपकी दिन में कितनी दिहाड़ बन जाती है और आप इतना कमा लेते हैं कि आपके दिन में बिजली का बिल, किराए वगैरह और आपके तमाम घरेलू अखराजात जो हैं वो मुकम्मल हो सकें? इसके बारे में कुछ बता दें। नहीं, बिल वगैरह तो पूरा नहीं होता है, इसमें हम 500-600 रुपये बचता है। बाकी इधर हम होटल पे रोटी खाते हैं, रिहाइश इधर करते हैं, कमरे का किराया भी देता है। गुजारा नहीं होता है, लेकिन हालात के साथ लड़ता है, क्या करें यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोइज़ अरशद है और आप देख रहे हैं S5 मीडिया। नाज़रीन, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं बाज़ार में। रावलपिंडी का एक बाज़ार है ये, और यहाँ पे आज हम आवाम से पूछ रहे हैं कि एक तरफ इस्लामाबाद में SCO का इजलास होने जा रहा है और दूसरी तरफ PTI ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी है। तो हम आज नाज़रीन से उनके रिव्यूज़ ले रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है, आप इस एहतजाज में शिरकत करेंगे या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? तो आज हम आवाम से ये सवालात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि PTI ने एहतजाज की कॉल दी है 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को PTI ने एहतजाज की कॉल दे दी है। तो आप उसमें एहतजाज में शिरकत करेंगे, क्या कहते हैं? यार मेरे ख्याल से तो हम सबको करनी चाहिए एहतजाज में शिरकत, क्योंकि आप लोगों के सामने है जो भी सूरत हाल है इस वक्त। जितनी महंगाई है ये भी आप लोग के सामने है। बिजली के बिल देख लें, खासकर आप गैस का बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें, अब बाकी बिलों को छोड़े आप पानी का बिल देख लें, अब वो भी हज़ारों के हिसाब से आ रहा है। अब बंदा अपने हक के लिए ना लिख रहे तो बंदा क्या करे। मेरे ख्याल से हम सब बहन भाइयों को जो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे लिए अगर वो बेहतर है, तो मेरे ख्याल में सबको निकलना चाहिए। और इस एहतजाज में देखो, एहतजाज करना सबका हक है। आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। ये ना हो कि जिस तरह वो पीछे वाक़ हुआ है एक, तो उस हिसाब से इन्होंने फिर सबको उठा के जेलें में बंद करना शुरू कर दिया। इस तरीके से कोई ना करे, पुरअमन तरीके से एहतजाज करे। और आइन भी इस चीज़ को आपका हक देता है कि आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। ये सब चीज़ें आइन में हमारे में शामिल है और हक भी इन चीज़ों का हम रखते हैं। आप ये नहीं समझते कि इन तारीखों में एहतजाज नहीं करना चाहिए, जबकि वो इजलास जारी है इस्लामाबाद में? कोई और तारीख चुन लेनी चाहिए, क़यादत को यह चीज़ सोचनी चाहिए। वो इन्हीं दिनों में क्यों उन्होंने एहतजाज रखा है 15 तारीख को, जबकि इस्लामाबाद में आला सतह के वफूद मौजूद होंगे, तमाम ममालिक के सरबराहान होंगे, तो इन दिनों नहीं होना चाहिए एहतजाज? असल बात ये देखें, हमारे मुल्क में जो है ना, पंजाबी की कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जब तक आप किसी को कुछ चीज़ दिखाओगे नहीं ना, तब तक आप कोई अमल नहीं करेगा उस पर। अब एक चीज़ है ना, अगर हम 10 रुपए की है, ठीक है ना, हमने बेशक वो 5 रुपए में ख़रीदी है, लेकिन हम जब तक कस्टमर को दिखाएंगे नहीं ना कि यार ये हमने 10 रुपए की ख़रीदी है, तो तब तक कस्टमर यकीन नहीं करेगा कि यार ये 10 रुपए की नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद मेन ये है कि अगर ये लोग आए हैं ना, वो लोग अपनी जगह पर आए। अगर पाकिस्तान की खातिर वो आए हैं, पाकिस्तान में उनका एक चीज़ है, अगर वो उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है वज़रा की, जो भी वो वज़रा बाहर से आ रहे हैं, ठीक है ना, वो एक अपनी जगह पे हैं। देखो, अगर इनका एहतजाज पुरअमन है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका जो है ना, इन कॉन्फ्रेंस के साथ कोई भी अमल दखल